अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि लोग ऑनलाइन अर्निंग के अंदर फेल क्यों हो रहे हैं। अब बेसिकली आजकल जो है काफ़ी लोग ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स तो सीख रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे और कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर फेल हो रहे हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हम आप लोगों को फिजिकल क्लासेस भी ऑफर करेंगे। तो चलते हैं और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा लोग ना यूट्यूब की वीडियोस देख के ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आ रहे हैं। अब मसला ये है काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक्स है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, और जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ गेस्ट पोस्टिंग की है। अब जो थोड़ा बहुत छोटा बहुत मेरा नॉलेज है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर लेक्चर्स भी देता हूँ और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ इस चीज़ में। तो यहाँ पर मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आती हैं वो ये होती हैं कि लोग जो होते हैं ना बस कोई वीडियो देख लेते हैं और उधर से वो फैसला कर लेते हैं कि हमने बस ये स्किल सीख लेना है। जैसे ये बंदा लाखों कमा रहा है ना तो मैं भी फ़ौरन ना ये लाखों कमाने लग जाऊँगा। अब लोग वीडियोस देख कर ना फ़ौरन वो स्किल को चूज़ कर लेते हैं और फ़ौरन उसको यूट्यूब पे देख लेते हैं और फ़ौरन उनका डिसीजन हो जाता है कि हमने ये स्किल सीख लेनी है। अच्छा, अब क्या होता है, वो ये स्किल सीखने जब जाते हैं तो एक हफ़्ता गुजरता है, 2 हफ्ता गुजरता है, उनका जो होता है ना एक इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू होता है। अब मसला क्या है सबसे बड़ा कि हम लोग एक प्रोसेस के अंदर से नहीं गुजरना चाहते। अब आप देख रहे होंगे मेरी काफ़ी वीडियोस में मैं हमेशा एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, अगर आप लोगों ने किसी ऊंचाई पर जाना है, किसी मुकाम पर जाना है तो आपको उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हो सकता है, किसी की लक है तो वो जल्दी भी प्रोसेस गुजर सकता है, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर किसी की लक एक जैसी नहीं होती कि आपकी भी लक उस बंदे जैसी हो कि फ़ौरन आप लोगों की लक चल जाए और आप लोगों को अच्छे ऑर्डर्स मिल जाए और आप लोग भी अच्छी खासी इनकम जो है वो मंथली जनरेट कर सकें। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने स्किल चूज़ कर ली, ठीक है, वीडियोस देख के कर ली, फिर मसला आ जाता है कि आपने उसको कंसिस्टेंट होकर काम करना है। अब कंसिस्टेंसी किसी भी काम में कर ले। अब मैंने ये लेक्चर्स बनाना क्यों स्टार्ट किए, पहले आप ये लेक्चर्स देखते होंगे ज़्यादातर जो होते हैं ना वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक लाजमी वीडियो ऐसी डाला करूँ जो थोड़ी बहुत ना आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो। अब मसला ये है कि काफ़ी लोग ना स्किल सीखने में आ जाते हैं, काम भी सीख लेते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता कि आप लोगों ने अगर काम सीख लिए तो उसके ऊपर कितनी देर तक इम्प्लीमेंट करते रहना है और कंसिस्टेंट होकर काम करना है। ये नहीं करना कि आज काम कर लिया और कल नहीं काम किया। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल देख ली है कि इसमें जी बड़ा पैसा है और वो आ गया, वो सीखने लग गया, थोड़ा टाइम गुजरेगा, 1 2 3 हफ्ते गुजरेंगे, उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब ये अपने आप को तसल्ली देने की बात है, यार देखो मैंने इतनी देर तो काम किया तो आज मैं काम नहीं करूँगा तो कोई मसला नहीं, परसों मैं काम कर लूँगा। इस तरह जब गैप आना शुरू होता है ना फिर ये इंसान की रूटीन बन जाती है और वो गैप थोड़ा करके वो काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है। फिर एट द एंड ये होता है कि उस बंदे का उस फील्ड या स्किल में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फिर वहाँ पर आप लोगों की ये जो अर्निंग की बात होती है कि ऑनलाइन स्किल की बात होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना ये चाहिए, अगर आप लोगों ने कोई स्किल चूज़ करनी है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि कम से कम 10 से 15 दिन आप उस स्किल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जो है ना वो कलेक्ट कर ले। नेट से, इंटरनेट से, गूगल से कर ले, यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर ले, वहाँ से पहले आप नॉलेज देख लें। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि आप लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, आप लोगों के अंदर इतना स्टेमिना है। देखें मैं आज आप लोगों को एक बड़ी क्लियर बात बता दूँ कि अगर आप कोई जॉब भी करने जाएंगे ना तो कम से कम मैं आपको एक बात बताऊँ जेन्युइनली कि 1 साल तो कम से कम इंसान को किसी भी नए काम में जाने के लिए ना अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए कि 1 साल उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे इसमें से कोई प्रॉफिट होगा या मेरा काम मिल जाएगा या ऑर्डर मिल जाएंगे, उसको इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। 1 साल उसे कंसिस्टेंट होकर डेली बेस के ऊपर ना काम करना चाहिए। अगर आप लोगों का माइंड बड़ा क्लियर है कि हाँ मैं 1 साल तक इसके ऊपर प्रॉपर्ली डेली बेस के ऊपर काम करूंगा और मैं इसको प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होकर काम करूंगा, देन फिर मैं आप लोगों को एक कंफर्म मशवरा दे रहा हूं कि फिर आप ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आ जाइए। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें कितना है।
अब कभी भी मैं आप लोगों को ये मशवरा नहीं दूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप लाजमी ये स्किल सीखें। देखिए मैं आज आपको एक बात दूँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी वो स्किल के अंदर ना जाए। और मैं स्पेशली एक बात बता दूँ कि कोई भी YouTube वीडियो देके आप फ़ौरन वो स्किल मत चूज़ करें। एक बंदे ने अगर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है तो आप एक चीज़ लाजमी देखिएगा कि उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी होगी। अगर आप लोग वो स्ट्रगल नहीं देखेंगे, सिर्फ वीडियो देखकर आप वो चूज़ कर लेंगे मैंने ये स्किल करनी है, तो फिर सीधी बात है आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि आप सबसे पहले वो स्किल चूज़ करें जिसमें आपको लगता हो कि हाँ मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ये स्किल पे मैं काम कर सकता हूँ। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि हाँ ये स्किल ये है कि जो मुझे लॉन्ग टर्म में जाके अच्छी खासी ग्रोथ दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करके आपने ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आना है। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि 1 साल पहले मैं इस फील्ड में आया था। देखिए मैं सबसे पहले आया था गेस्ट पोस्टिंग में, गेस्ट पोस्टिंग के बाद अब ये देखिए मैं यूट्यूब के ऊपर आ गया हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ होती है। अब ये अगर सारे सोचे कि फ़ौरन मैं एक दिन में ऑनलाइन अर्निंग में आ जाऊँ और उसके बाद फ़ौरन मैं लोगों को सिखाने लग जाऊँ, अब बस फ़ौरन ही जो है ना मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं भी यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ या आप लोगों को लेक्चर्स दे रहा हूँ तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या होती है मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आपने टॉपिक सर्च करना है, फिर आपने उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग करनी है कि मैंने किन किन मेन चीज़ों को हाईलाइट करके आप लोगों को बताना है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आज का मेरा टॉपिक है कि ऑनलाइन अर्निंग में लोग फेल क्यों हो रहे हैं, तो मेन चीज़ें क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, उसके बाद वो लोग वीडियोस देखकर आ जाते हैं, कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करते, प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको प्रॉपर्ली देखना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, देन ये सारी चीज़ें कंपाइल करके फिर यहाँ बैठ के जो होता है वो सारा लेक्चर मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं इस लेक्चर के अंदर। तो हर चीज़ के अंदर ना एक मेहनत होती है। आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को अगेन एक बात करूँगा कि अपनी प्लानिंग लॉन्ग टर्म रखें, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है ना वो आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ देगी। तो कोशिश करेंगे अपने माइंड को भी थोड़ा सा ओपन करें और थोड़ा सा बड़ा सोचा करें। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद नजर आएगा कि आपकी ग्रोथ हो रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।